नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं तिरुवणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् अभिवन्द्यूणशिरसा अपुनर्भवकारणं महावीरं ते सिम्पयत्भङ्गम् मग्गं मोक्षस्य मोक्षामि मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका दूसरा अधिकार प्रारंभ हुआ है, जिसमें 9 पदार्थों का वर्णन और उसके बाद मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया है। इसके पहले अधिकार में 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाओं का वर्णन किया था। अब 9 पदार्थ में 7 तत्व भी आ गए और पुण्य पाप मिला के 9 पदार्थ हो गए। उसके बाद फिर मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जाएगा। ऐसी सुंदर चर्चा है यहाँ। तो सर्वप्रथम यहाँ पर अधिकार के प्रारंभ में मोक्ष मार्ग का सामान्य उल्लेख किया सूचना रूप में, और 9 पदार्थों को जानना, उनका श्रद्धान करना मोक्ष मार्ग के लिए अनिवार्य बताया, बीजरूप बताया। तो सबसे पहले यहाँ 9 पदार्थों का नाम उल्लेख किया। जीव, पुण्य, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इस तरह जो समय सार जी के क्रम है 9 पदार्थों के, उस क्रम को यहाँ पर रखा प्रयोजन की दृष्टि से। और उसके बाद फिर 9 पदार्थों का क्रमशः वर्णन प्रारंभ किया। तो उसमें सबसे पहले यहाँ जीव पदार्थ का वर्णन चल रहा है। जीव संसारी भी हैं और जीव मुक्त भी हैं, दोनों ही जीव हैं। दोनों में ही चैतन्य है, दोनों का लक्षण समान है। संसारी और सिद्ध में, मुक्त में कोई अंतर नहीं है स्वभाव की दृष्टि से, लक्षण की दृष्टि से। फिर जो बाह्य अंतर है वो बताया कि भगवान सिद्ध देह रहित हैं और संसारी देह सहित है। नित्या समझ में आ रहा है? संसारी देह सहित हैं और मुक्त जीव जो है सिद्ध भगवान
वो देह रहित हैं, इसलिए उनको अशरीरी कहते हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। तो इस तरह से संसारी और सिद्ध का स्वरूप प्रारंभ में बताया, और फिर कहा कि संसारी जीव स्थावर और त्रस्त दो रूप में होते हैं। तो स्थावर होते हैं 5, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। ये पांचों जो स्थावर हैं ये एकेंद्रीय होते हैं, और इनके अंदर चैतन्य सत्ता की सिद्धि की बहुत ही सुंदर प्रकरण आया। इसके बाद फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों का स्वरूप बताया गया, उनके उदाहरण बताए गए कि संसार में कौन कौन से जीव कितने कितने इंद्रिय हैं, उनके कुछ उदाहरण गिनाए। उस तरह के जो जीव हैं वे भी उतने ही इंद्रिय वाले जीव हैं, ये बताया गया है। अब यहां चर्चा चलेगी 5 इंद्रिय जीवों की। 5 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीवों के प्रकार, पंचेंद्रिय जीवों के प्रकार, और फिर उन पंचेंद्रियों में संगी और असंगी का भेद करेंगे। तो अभी तक जो इतने उदाहरण दिए थे उनमें से मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि बिच्छू कितने इंद्रिय जीव है? अरे सभी बता रहे हैं, सारे से अनम्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 3 इंद्रिय जीव है। अपन को लगता है कितने इंद्रिय जीव है? मतलब भाई जैसे दूसरे कछुआ होता है कि और सांप वगैरह होते हैं, और भी जो जीव होते हैं ना इस तरह के, तो छिपकली होती है ना, तो हमें लगता है कि वैसे ही होगा, लेकिन देखो बिच्छू है वो 3 इंद्रिय जीव है। नित्या कितने इंद्रिय जीव है? 3। स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां हैं उसकी। चक्षु, कर्ण और मन नहीं है उसके, ठीक है ना। अच्छा बताओ, मधुमक्खी कितने इंद्रिय जीव है? मधुमक्खी, यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं है निधि जी को? पहले 3 बताया फिर 4 बताया। हाँ, अरे नित्या देखो, नित्या भी बता रही है 4। 4 कल तो आई नहीं थी, फिर भी बता रही है 4, है ना। बहुत अच्छा। मतलब कुछ जो होशियार विद्यार्थी होते हैं वो किसी दिन नहीं आ पाते, तो अपना वर्क कंप्लीट करके आते, है ना। पहले से पढ़ के आएंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ, मच्छर कितने इंद्रिय जीव है? मच्छर भी 4 इंद्रिय जीव, बिल्कुल सही। तो मक्खी, मच्छर, भंवरा, मधुमक्खी, पतंगा, पतंगा जो कीड़ा ऐसा होता है, पंखी पतंगा जो उजेले की तरफ जाता है, दीपक की तरफ जाता है, वो पतंगा होता है। तो इस तरह के जीव वो 4 इंद्रिय हैं। और अच्छा बताना, खटमल कितने इंद्रिय जीव? मच्छर तो 4 इंद्रिय है, लेकिन खटमल, खटमल 3 इंद्रिय जीव है, बिल्कुल सही। और जो नित्या के बालों में कभी कभी हो जाते हैं, जब वो साफ नहीं रखती है, अच्छे से कंघी नहीं करती, तो वो जुएं जो हो जाते हैं, वो कितने इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय जीव है। तो इसका मतलब साफ रखना है। जब तक केस लॉन्च नहीं होता तब तक सफाई रखना है। केस लॉन्च होने लगेगा तो फिर कोई चिंता ही नहीं, है ना। मतलब आरिका के व्रत लेने हैं, ब्रह्मचर्य व्रत लेने हैं, ये भावना करना चाहिए, और मुनिराज बनना है, ठीक है ना। चींटी कितने इंद्रिय जीव है? हाँ है दीदी, हाँ 3 3 3 इंद्रिय जीव है, बराबर। चीटा भी 3 इंद्रिय होगा, जब चींटी 3 इंद्रिय है तो चीटा भी 3 इंद्रिय है ना। चलो बहुत अच्छा। और वो जो चावल में इल्लियां पड़ जाती हैं, वो कितने इंद्रिय जीव है? वो 2 इंद्रिय जीव है, लट आ जाती है, लट। अच्छा, केचुआ कितने इंद्रिय जीव है? केचुआ, केचुआ भी 2 इंद्रिय जीव है। ये इनमें से बहुत सारे हमने द्रव्य संग्रह में भी पढ़े हैं। जहां संसारस्थ अधिकार आया था,
है ना, वहां भी हमने ये सब पढ़ा है। और जब हमारा आटा या मसाले या सब ये जो चीजें हैं, पीसी हुई चीजें हैं, ये अमर्यादित हो जाती हैं, तो उसमें कितने कितने इंद्रिय जीव पैदा हो जाते हैं, है ना। वो सोचना, द्विदल होता है, उसमें कितने इंद्रिय जीव पैदा हो जाते हैं, है ना। विचार करना, जरूरी नहीं कि आंख से दिखें, है ना, लेकिन वो होते हैं। यहाँ पर महास्कंध है, हमें नहीं दिख रहा। यहाँ पर हवा भी है, नहीं दिख रही। यहाँ बहुत सारे जीव है, नहीं दिख रहे हमें, है ना, लेकिन कई चीजें महसूस हो जाती हैं। कोई आगम से, कोई अनुमान से, है ना, कोई युक्ति से सिद्ध होते हैं, लेकिन वस्तुएं जो जिनागम में लिखी हैं, वीतरागी संतों ने कही है, भगवान जिनेन्द्र की आज्ञा अनुसार कही है, वो बात बिल्कुल सत्य है, और वो किसी न किसी तरह से प्रमाणित भी होती है। ठीक है, हमें कदाचित समझ में ना आए तो भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए, ये अप्रयोजनभूत विषय हैं। मतलब कर्णानियों के जो विषय है ये अप्रयोजनभूत विषय हैं। जो द्रव्यानियों का विषय है, जो 9 पदार्थों की बात चल रही है यहाँ पर, वो जैसे जीव कहे तो जीव भले ही वो हमें नहीं दिख रहे हो, लेकिन जीव जो भी होगा उसमें चैतन्य गुण जरूर होगा, उसका चेतन स्वभाव होगा, वो हमें दिखे या ना दिखे, स्वरूप में अंतर नहीं आना चाहिए। हमारी श्रद्धा में जैसा स्वरूप है वैसा ही हमें मानना चाहिए। ठीक है ना। तो वो तो हम भी जीव हैं, और आप भी जीव हैं, इतने सारे जीव हैं दुनिया में। ठीक है ना, उनको हम देख के समझ सकते हैं कि हाँ, चैतन्य जिसका लक्षण है वो जीव है। तो ऐसे 7 तत्वों का 9 पदार्थों का स्वरूप यहाँ चल रहा है, उसमें जीव पदार्थ चल रहा है। ये शंख कितने इंद्रिय जीव है? शंख बजाते हैं लोग, शंख है, शंख 2 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय। और छोटा वाला शंख, वो भी 2 इंद्रिय जीव है। छोटे छोटे शंख होते हैं ना, कब तक उसमें जीव रहता है? जब तक वो जल में है, जब तक उनको उनके आहार वगैरह मिलता रहता है तो जीव है, मतलब उसमें जीव रहता है। बाकी वो जीव निकल जाता है, शरीर मात्र रहता है। रेती लोग ले आते हैं, मकान बनाते हैं, तो वहां भी उसमें बहुत सारे शंख निकलते हैं। तो उसमें से जीव चला गया, नष्ट हो गया, मर गया, तो वो शरीर मात्र है। ऐसे शंख, कई लोग वो शंख बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो शंख जो है वो जीव रहे थे उस समय। ठीक है ना, उसका ये कलेवर मात्र है, वो शरीर है। तो इस तरह हमने ये चर्चा की। एकेंद्रीय जीव तो स्पष्ट ही है, 5 जो स्थावर जीव हैं वो एकेंद्रीय हैं, ये चर्चा हमने की। और अब हम पंचेंद्रिय जीव की चर्चा करेंगे 117वीं गाथा के माध्यम से। पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं, और उनमें से भी संगी और असंगी का भेद भी करेंगे, उसकी चर्चा यहां अभी आएगी। देखिए, पढ़ते हैं। 117वीं गाथा, ये नीचे जो अन्वयार्थ वगैरह है 116वीं का है, ये 17वीं गाथा पढ़ेंगे 117वीं, फिर नीचे हम और नीचे पहुंचेंगे अन्वयार्थ वगैरह की। चलिए देखिए, सुर नर नारे, ख्याल में आ रहा होगा क्या लिखा है ये? सुर नर नारे तिरिया, वर्ण रस फास गंध सदणहु, वर्ण रस फास गंध सदणहु, जलचर थलचर खचरा, जलचर थलचर खचरा, बलिया पंचेंदिया जीवा, बलिया पंचेंदिया जीवा। सुर अर्थात देव, नर मनुष्य, नर, नारय नारकी, तिरिया तिर्यंच, 4 गति के जीव हो गए ना ये,
वर्ण रस फास गंध सदणु, क्या अर्थ हुआ नित्या? वर्ण, वर्ण, रस, रस, फिर उसका फास मतलब स्पर्श, फिर गंध, फिर शब्द। तो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये जो 5 विषय हैं 5 इंद्रियों की क्रमशः, वो इनके नाम यहां पर लिखे। ये विषय जलचर, थलचर, खचरा। हेचर, जलचर, जलचर जीव होते हैं, जल जंतु। हलचर जीव होते हैं, है ना। यहां पर तिर्यंचों की बात है ये। जलचर तिर्यंच, हलचर तिर्यंच और खेचर तिर्यंच, खेचर आसमान में रहने वाले। बलिया, पंचेंद्रिया जीवा, ये 5 इंद्रिय जीव हैं। ठीक है, ये सब 5 इंद्रिय जीव हैं। इनमें से भी कौन से वाले समझना चाहिए? बलवान पंचेंद्रिय जीव है ना, बलिया, बलवान। तो अब हम देखते हैं कि जलचर कौन है, थलचर कौन है, खेचर कौन है, जो बलवान होते हैं। ऐसे तिर्यंच कौन है ना, ये सब अपन यहां पर समझेंगे। देखिए एक बार पुनः पढ़ लें गाथा। सुर नर नार तिरिया, वर्ण रस फास गंध सदणु, जलचर थलचर खचरा, बलिया पंचेंद्रिया जीवा। देखिए ये गाथा का अन्वयार्थ है जो अभी हमने पढ़ा, चर्चा की। वर्ण रस स्पर्श गंध और शब्द को जानने वाले देव मनुष्य नारक तिर्यंच, जो जलचर स्थलचर खेचर होते हैं, वे बलवान पंचेंद्रिय जीव हैं। चलो इनको अपन अकेले तिर्यंच नहीं लेके सभी हैं, सभी को ले लीजिए, है ना। जलचर स्थलचर खेचर में सभी आ गए, चारों गति के जीव। अब देखते हैं कैसे। स्थलचर अभी देखते हैं। ये 5 विषय लिखे हैं, तो 5 विषय को जानने वाली 5 इंद्रियां होती हैं, और 5 इंद्रिय जीवों के ये उदाहरण गिनाए कि देवगति के जीव, मनुष्य गति के जीव, नारकी जीव, ये तो नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं, है ना। और तिर्यंच में भेद होता है, क्योंकि अभी तक जितने बताए ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, वे सब भी तिर्यंच है। 4 इंद्रिय तक तो सब तिर्यंच ही है, 5 इंद्रिय भी तिर्यंच है। 5 इंद्रियों में तिर्यंच भी होते हैं और ये 3 भी होते हैं। या ऐसा कहें, तिर्यंचों में सभी तरह के जीव होते हैं, 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, असंगी और संगी भी, उनमें है ये भेद, है ना। बाकी तो मनुष्य, देव मनुष्य और नारकी तो संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। ठीक है। अब जो जलचर स्थलचर खेचर, जलचर मतलब जल में रहने वाले, तो मुख्यतः यहाँ तिर्यंचों की है, जल में रहने वाले हैं, जैसे मगरमच्छ है ना, और मछली वगैरह होती हैं, मच्छ होते हैं, ये सब जलचर हैं। पानी में रहने वाला सांप होता है, पनिया सांप बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये फिर स्थलचर मतलब भूमि पर रहने वाले जो जंतु हैं, मनुष्य भी भूमि पर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ तिर्यंच की मुख्यता से बात करें तो जो शेर है, या और भी अनेक हाथी और बहुत सब जानवर हैं, वो सब इसमें आ गए। खेचर में पक्षी आते हैं, खेचर मतलब आसमान में उड़ने वाले। तो खेचर ऐसे, अब आसमान में तो वास्तव में खेचर पक्षियों को ही कहा जाता है ना। यहाँ पर देवों को नहीं कह सकते, ये पक्षियों को, मतलब तीनों जो कहे हैं, जो जलचर स्थलचर और खेचर, ये तिर्यंचों की ही मुख्यता से। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं उनमें बलवान जो पंचेंद्रिय जीव हैं। तो जलचरों में बलवान कौन, मतलब जल जंतुओं में सबसे बलवान जंतु कौन है ना। और फिर यहाँ
स्थल पे कौन है तिरंचों में? इसके बाद आसमान में, मतलब जो आकाश में उड़ने वाले हैं, है ना, वो उनमें से कौन है ज्यादा बलवान? पक्षी। पशुओं में कौन बलवान है? पक्षियों में कौन बलवान है? और जल जंतुओं में कौन बलवान है? बताओ। तो ये सब यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए अपन टीका पढ़ेंगे। यह पंचेंद्रिय जीवों के प्रकार की सूचना है। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम के कारण, अब ये पांचों इंद्रियों के क्षयोपशम के कारण है ना, पांचों इंद्रिय संबंधियों, और मन के आवरण का उदय होने से, अब ये मन के आवरण का उदय है इनके, तो कौन होंगे वो? जिनके मन के आवरण का उदय होगा नित्या, तो वो कौन होंगे बताओ? जल्दी बताओ। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये तो पांच इंद्री के विषय हो गए, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। पांच इंद्री के हो गए। पांच इंद्रियों के विषय को जानने वाली पांच इंद्रियां, है ना। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न क्या है कि मन के आवरण का उदय से, तो मन के आवरण का उदय होगा, पांच इंद्रियों के आवरण का तो क्षयोपशम है, तो पांच इंद्रिय संबंधी ज्ञान प्रकट है, लेकिन मन संबंधी आवरण का है, तो क्या होगा वो जीव? कौन सा जीव कहलाएगा? नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। निधि जी बताइए। मन रहित जीव असंगी पंचेंद्रिय होते हैं। हाँ, आया नित्या ख्याल में? अब मन संबंधी आवरण का उदय होगा तो मन नहीं है उसको, मन नहीं है, तो मन संबंधी आवरण का उदय होने से वो मन नहीं है, तो वह असंगी पंचेंद्रिय। पांच इंद्रियों संबंधी आवरण का तो क्षयोपशम है, लेकिन मन संबंधी आवरण का उदय है। उदय है तो वो असंगी पंचेंद्रिय जीव है। ठीक है ना। देखो यहाँ मन रहित पंचेंद्रिय जीव है। मन के आवरण का उदय होने से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को जानने वाले जीव मन रहित पंचेंद्रिय जीव हैं, तो ये असंगी पंचेंद्रिय जीव की बात हो गई। इसके बाद कतिपय पंचेंद्रिय जीव तो उन्हें मन के आवरण का भी क्षयोपशम होने से मन सहित होते हैं, मन सहित पंचेंद्रिय जीव होते हैं। कतिपय मतलब कुछ, यहां तो कुछ कह रहे हैं, हमें तो लगता है कि बहुत हैं। मन वाले बहुत हैं कि बिना मन वाले बहुत हैं दुनिया में? क्योंकि एक इंद्री से लेके चार इंद्री तक तो सब मन रहती ही होते हैं, तो उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, अनंतो अनंतो अनंतो। ठीक है ना। तो इस तरह से वो असंगियों की संख्या ज्यादा है दुनिया में। संगी, अब यहाँ पंचेंद्रिय में बात करें तो पंचेंद्रियों में असंगी पंचेंद्रिय भी होते हैं और संगी पंचेंद्रिय भी होते हैं। असंगी पंचेंद्रियों के उदाहरण कम मिलेंगे आपको, संगी पंचेंद्रियों के ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना। जो मनुष्य है, देव है और नारकी है, ये तो सब संगी पंचेंद्रिय है। तिरंचों में ही होते हैं संगी और असंगी के भेद। तो असंगी पंचेंद्रिय कौन सा तिरंच होगा? बताओ, किसी को ख्याल है क्या? कभी ध्यान दिया कि कौन सा तिरंच असंगी पंचेंद्रिय होता है? हाँ, दीदी बता रही है। कुछ सांप होते हैं, कुछ तोता और कुछ कबूतर। कबूतर का भी सुना है क्या? हाँ। सांप तो सुना है मैंने, कि यहाँ पर लिखा भी है, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं पनिया सांप, पनेल सांप, पानी में रहने वाला सांप, वो असंगी होता है ना। और बाकी तो नहीं लिखे। एक गोह लिखा है, गोह, एक गोह नाम का प्राणी होता है, तो वो भी असंगी पंचेंद्रिय है। पांच इंद्रियां होती है लेकिन वो मन रहित होता है। और तोते का भी कोई कोई का सुना है, कबूतर का तो नहीं सुना था। कहीं पढ़ा है आपने? सुना है? सुना है बचपन से।
अच्छा ठीक है, तो होगा जरूर। तो ऐसे और आपने अपनी मम्मी जी से ही सुना होगा ज्यादातर। हाँ, बचपन से ही सुना है। हाँ तो ठीक है। तो इस तरह से ऐसे कुछ ही उदाहरण मिलते हैं जो असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के होते हैं, है ना। मनुष्य, नारकी और देवों में तो सब संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं नियम से, यहाँ कोई असंगी होता ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि मन सहित होते हैं पंचेंद्रिय जीवों में कुछ, और उनमें मन सहित वालों में और कौन, कि उनमें देव, मनुष्य और नारकी मन सहित ही होते, देखो आया। और तिर्यंच दोनों जाति के अर्थात मन रहित तथा मन सहित होते हैं। स्पष्ट हो गया। ठीक है। इस तरह से यहाँ पंचेंद्रिय जीवों की चर्चा की, साथ ही संगी और असंगी पना भी यहाँ पर बताया। किसी को कोई प्रश्न है क्या इस संबंध में? आचार्य जयसेन स्वामी की जो शैली है वो, ये तो वर्णन है ही उसमें, लेकिन जो पहले से मैं बताता आ रहा हूं वो बात यहाँ इस गाथा के संबंध में भी है कि इस जीव ने ये असंगी पंचेंद्रिय या संगी पंचेंद्रिय की ये पर्याय क्यों पाई, ये शरीर ही क्यों हुआ, ये इंद्रिय और ये मन हुए क्यों, ये जीव इनमें ही क्यों है अटका हुआ, इनके साथ क्यों रह रहा है? क्योंकि इस जीव ने अपने को देह रहित नहीं देखा, क्योंकि इस जीव ने अपने को पंचेंद्रियों से रहित नहीं देखा, मन से रहित नहीं देखा। मैं 5 इंद्रियों से रहित हूं, मैं मन से भी रहित हूं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं, शरीर से रहित हूं, ऐसा मैं अशरीरी सिद्ध भगवान के समान शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ऐसा जो जीव अनुभव करता है वो ये शरीर धारण नहीं करता, वो परम आनंद को प्राप्त होता है। लेकिन जो जीव अपने को शरीर सहित अनुभव करता है, 5 इंद्रियों वाला अनुभव करता है, मन वाला अनुभव करता है, उस रूप अपने को मानता है, वह जीव ही संसार में घूमता रहता है और ये इंद्रियां उसको प्राप्त होती है। ठीक है ना। ये बात आचार्य ने यहाँ पर जयसेन आचार्य ने अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में कही है। ये वहां की विशेषता है। और एक चीज और बताई है कि ये जो बलवान शब्द का प्रयोग किया था ना, तो यहाँ बलवान शब्द में यहाँ कहा था कि जलचर में बलवान कहा गया है मगरमच्छ को, है ना। ऐसे आप कह सकते हैं वो स्वयंभू रमण समुद्र की महामत्स्य, है ना। अब स्वयंभू रमण समुद्र की है, यहाँ की अपन बात करें तो मगरमच्छ है। अब कोई कहेगा भेल मछली होती है, अब है ना, लेकिन मगरमच्छ आदि में वो भी आ जाते होंगे। जो जो खतरनाक, सबसे खतरनाक जल जंतु होंगे वो इसमें आएंगे बलवान में। थलचर में हाथी, शेर, है ना, ये सब जो जीव हैं ये सबसे खतरनाक प्राणी है। और भी आदि में और भी समझ लेना। और नभचर में गरुड़ पक्षी होता है। ये जो गिद्ध वगैरह होते हैं बड़े बड़े, है ना, ऐसे जो बाज होता है, तो ऐसे जो पक्षी हैं खतरनाक और भी होते हैं। तो गरुड़ को ज्यादा माना गया है। और आदि में और भी पक्षी समझ लेना चाहिए। ये सब जलचर, थलचर और नवचर ये तिर्यंच हैं। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ और आया है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं यहाँ पर आपके सामने रखता हूं, जो आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी टीका में उठाया है। वहां प्रश्न किया है, कोई पूछता है कि वास्तव में क्षयोपशम ज्ञान का विकल्प मन कहलाता है? जी का प्रश्न है ये। प्रश्न भी समझेंगे पहले। वह उन सभी में होता है, तब वह असंगी कैसे होता है? क्या कहा? वास्तव में क्षयोपशम ज्ञान का विकल्प मन कहलाता है। क्षयोपशम ज्ञान का विकल्प मन कहलाता है, वह उन सभी में होता है, तब वह, मतलब क्षयोपशम ज्ञान सभी में होता है ना।
ये सभी जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगी असंगी सब में होता है। तो वो अब फिर उनमें से कोई जो चार इंद्री तक तो सब असंगी कहे ना, पांच इंद्री में संगी असंगी का भेद किया, तो वो असंगी कैसे है जब क्षयोपशम ज्ञान का विकल्प है उनके, उसी को मन कहते हैं। तो उत्तर निराकरण करते हैं। जिस प्रकार चींटी के गंध के विषय में जाति स्वभाव से ही आहार आदि संज्ञा रूप पटुता दक्षता होती है, और कार्य के व्याप्ति ज्ञान के विषय में अन्य असंज्ञों में भी वह पटुता नहीं होती है। क्या कह रहे हैं आचार्य कि चींटी की क्या विशेषता है कि चींटी गंध सूंघ के उस जगह पे पहुंच जाएगी जहां मिठास है, उसकी पसंद की चीज है, पहुंच जाती कि नहीं। तो ये गुण क्या सभी असंज्ञों में पाया जाता है? सब में तो नहीं पाया जाता ये गुण। सबके अलग अलग अपने अपने गुण हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो ये जातिगत स्वभाव है उनका, जिस पर्याय में जन्मे हैं उस पर्याय का ऐसा स्वभाव है। तो चींटी का ऐसा स्वभाव है कि वो गंध सूंघ के वो उस जगह पे पहुंच जाती है। ऐसे और भी जो जीव हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। कोई स्पर्श इंद्री, कोई रसना इंद्री, जो अलग अलग इंद्रियों के विषय उनको उनमें वो माहिर होते हैं, मतलब वो जातिगत स्वभाव है उनका कि वो इस तरह से वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, अपने विषय को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए मन की जरूरत नहीं है कि सोच के जाते होंगे कि नहीं ये गंध है, ये दूसरी चीज नहीं है, ये शक्कर ये है, गुड़ यही है ना, मुझे यही खाना है, ऐसा सोच करते हैं क्या वो? नहीं, ये उनका जातिगत स्वभाव है और इस तरह का ही इस तरह की उनकी योग्यता है, तो वो ऐसा करते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि क्या ऐसा व्याप्ति ज्ञान अन्य असंज्ञों को भी होता है क्या इस तरह का, कि सभी के अंदर गंध सूंघने की इस तरह की क्षमता होगी जैसे चींटी के अंदर होती है? कि नहीं, सबकी अपनी अपनी जाति के हिसाब से, अपनी अपनी पर्याय के हिसाब से योग्यता होती है। कोई स्पर्श इंद्रिय संबंधी, किसी को रसना संबंधी, किसी को घ्राण संबंधी, किसी को चक्षु संबंधी, है ना। कोई सुन के, है ना, वो चीज को प्राप्त कर लेता है, अपने विषय को प्राप्त करता है। तो जिस प्रकार चींटी के गंध के विषय में जाति स्वभाव से ही आहार आदि संज्ञा रूप पटुता दक्षता होती है, और कार्य कारण के व्याप्ति ज्ञान के विषय में कार्य कारण का व्याप्ति ज्ञान, कि ऐसा कार्य है तो ऐसा उसका कारण है ना। तो इस तरह का व्याप्ति ज्ञान में अन्य असंज्ञों में भी वह पटुता नहीं होती है। दूसरे जो असंगी जीव हैं उनमें इस तरह की चतुराई, इस तरह की प्रतिभा, इस तरह का ज्ञान या इस तरह की शक्ति नहीं होती है ना। तो इससे समझ में आता है कि केवल क्षयोपशम ज्ञान का जो विकल्प है उसको मन नहीं कहते। मतलब ऐसा कह के हम कहें क्षयोपशम ज्ञान है सबको, तो सब जो है वो मन वाले होंगे, कि ऐसा नहीं है ना। उनको मन नहीं है, बिना मन के ही वो, उनके जातिगत स्वभाव ऐसा है कि वो इस तरह के कार्य करते हैं। उसी प्रकार मन, अब देखो मन की विशेषता बता रहे हैं आज। मन तीन लोक और तीन काल विषयक व्याप्ति ज्ञान रूप केवल ज्ञान प्रणीत परमात्मा आदि तत्वों को परोक्ष जानने रूप भेद ज्ञान के कारण केवल ज्ञान के समान है, ऐसा भावार्थ। क्या कह रहे हैं? मन की विशेषता है, जिसके पास मन है उस मन वाले को किस तरह का ज्ञान हो सकता है? जैसे जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोग। ये जो हम कहते हैं, ये किसके लिए कहते हैं? किसको सूझे लोकालोक? हमें। हम तीन लोकालोक को जान लेते हैं। कैसे? कि परोक्ष रूप से। भगवान सर्वज्ञ प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, हम उसी बात को परोक्ष रूप से जानते हैं, लेकिन जानते तो हम भी है ना।
हम भी लोकालोक को जान लेते हैं, समस्त वस्तु स्वरूप को जान लेते हैं। तो ये क्षयोपम ज्ञान की मन की विशेषता, क्षयोपम ज्ञान की अकेले नहीं, क्योंकि क्षयोपम ज्ञान तो 5 इंद्रिय संबंधी भी है, ये मन की विशेषता। देखो फिर से, मन 3 लोक और 3 काल विषयक व्याप्ति ज्ञान रूप केवल ज्ञान प्रणीत, प्रणीत मतलब केवल ज्ञान द्वारा बताए गए, केवली भगवान द्वारा बताए गए परमात्मा आदि तत्वों को परोक्ष जानने रूप भेद ज्ञान के कारण केवल ज्ञान के समान है। केवल ज्ञान उन्हीं लोकालोक को, 3 लोक और 3 काल के पदार्थों को, समस्त वस्तु स्वरूप को प्रत्यक्ष जानता है, और क्षयोपम ज्ञानी जो मन वाला है, श्रुत ज्ञानी, वह उसको परोक्ष रूप से जानता है, लेकिन जानते तो दोनों ही है। ऐसा न्याय शास्त्र में, आप्तिमीमांसा में भी आया है ना। तो वो प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है, जानने में, सम्यक ज्ञान पने में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सम्यक ज्ञान है। श्रुत ज्ञानी का जो ज्ञान, सम्यक ज्ञानी है ना, जो श्रुत ज्ञानी होता है ना, उनका ज्ञान वो भले ही क्षयोपम ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान है, और केवल ज्ञानी का ज्ञान, लेकिन दोनों, वो भगवान केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जान रहे हैं, श्रुत ज्ञानी परोक्ष जान रहा है, लेकिन दोनों सम्यक जान रहे हैं, तो दोनों का ज्ञान सम्यक, सम्यक ज्ञान की समानता है। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो अन्य जो जीव हैं असंगी, उनके कोई मन नहीं है, और मन होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि मन हो तो ही वो अपना कार्य कर सके हैं, ऐसा नहीं है। वो जातिगत स्वभाव होते हैं, उस तरह का उनका क्षयोपम होता है, तो वैसे वो कार्य करते हैं और अपने अपने विषय को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर बड़ी सुंदर चर्चा आई है। तो चींटी का उदाहरण दिया है, चींटी के इस संबंध का अन्य भी जीवों को समझना चाहिए। जो जो जीव हैं उनके अपने अपने विषय हैं, और उनको वो प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए मन की आवश्यकता नहीं होती।